ठीक बीच में पहले 2 अध्याय, बाद में 2 अध्याय, बीच में गोपी गीत। रास पंचाध्यायी अगर भागवत के 5 प्राण हैं तो गोपी गीत उन 5 में भी प्राण, प्राणों के प्राण। तो गोपी गीत का 8वां श्लोक आज श्राद्ध है। श्री कृष्ण प्रेम की प्रतिमा महाभाव स्वरूपा श्री ब्रज गोपियां कोमल मंजुल स्वर से श्री कृष्ण का गुणगान कर रही हैं। उनके क्रातर क्रंदन से, विलाप से पशु पक्षी भी रो रहे, शिलाएं भी पिघल रही हैं। एक परम करुण दृश्य उपस्थापित हुआ है। उस समय चारों ओर अत्यंत करुण रस का विर्भाव हुआ है। करुण रस से 10 दिशाएं मानो आप्लावित है। इसलिए कवि कर्णपुरवाद ने कहा कि गोपियों के इस गोपी गीत विरह गीत से साक्षात विरह रस का विर्भाव हुआ है। वज्र का भी हृदय द्रवित हो उठा है। इस प्रकार गोपियां गाती जा रही हैं। यहाँ 4 प्रार्थना हम देख रहे हैं। अंतिम प्रार्थना अधर शीधुना पायश्वना। पहली प्रार्थना गोपियों की थी कि शिरसि धेहि न श्री कर ग्रहम, आप अपना कर कमल हमारे मस्तक पे रखिए। पहली प्रार्थना थी। दूसरी थी जल रुहाननम चारु दर्शय, आपका मुख कमल हमें दर्शन कराइए। तीसरी प्रार्थना थी कृणकुचीषु न कृंधि रिच्छयम, आपके चरण कमल हमारे वक्षस्थल पर रख दीजिए। और चौथी प्रार्थना है कि अधर सिधु माने अधर सुधा हमें पान कराइए। इसके बिना और कोई दूसरा उपाय नहीं है हमारे जीवन रक्षा की। एकमात्र उपाय है केवल आपकी अधर सुधा। तो गोपी गा रही है कि मधुरया गिरा बलगुबा गया, बुध मनो गया पुष्करे क्षण, विधि करी रिवा वीर मुई हती, रधर शीधुना प्यायश्वना। श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को श्रवण करा रहे हैं। इस गोपी गीत का दिव्य अमृत रस पिला रहे हैं। देखो राजा ने किस प्रकार ये गोपी गा रही है। ये कह रही है हे कमल नयन, केवल प्रलेप से काम नहीं चलेगा। प्रलेप अर्थात महलम हम देते हैं ना घाव में, उस मरहम में से काम नहीं चलेगा। हमें तो दवा भी चाहिए, औषधि चाहिए, पिलाइए। तो औषधि क्या है? हे कमल नयन, विद्वानों के आनंद प्रद आपकी जो सुंदर वाणी है, उन वाणियों को सुनकर, उन वचनों को सुनकर हम मोहित हो गई है। अतः हम आपकी विधि करी दासी है। हमें आप अपना अधरामृत दान कीजिए, अधरामृत पिलाकर हमारा आप्यायन कीजिए, हमें आप्यायित करें। ये तो मूल अनुवाद है। टीका में चक्र चूड़ामणि समझ गोस्वामी जी महाराज बोल रहे हैं अपनी वैष्णव तोषणी टीका में, अथ तन मुख सौरभ निभ
तद्भाषित विशेष जनित तत्पानेच्छात्मकस्य मोह पर्यंत दशागामिना स्थापस्य। देखिए, ही कमल नयन, आपका मुख ही कमल है, नेत्र भी कमल स्वरूप है, 8 कमल के आप धनी है। आपके 2 चरण कमल है, 2 हस्त कमल है, 2 नेत्र कमल है। कितने हो गए? 6। एक मुख कमल है, फिर नाभि कमल है। 8 कमल दल आपके सिर विग्रह में विराजमान है। तो मुख कमल है तो उसकी सुगंध क्या है? कमल में सुगंध तो होगी। तो मुख कमल है तो आपके वचनामृत है सुगंध, सौरभ। तो मुख का सौरभ सदृश आपके जो वचन है, वो वचनामृत पीने की हमारी बड़ी इच्छा है। जितना हम पीती है ना, उतनी ही हमारी इच्छा, प्यास बढ़ती है। ऐसा है ही। आप हरि नाम जितना करेंगे, हरि कथा का रसपान जितना करेंगे, उतनी ही प्यास बढ़ेगी। जिसने कभी पान किया ही नहीं कथा रस सुधा का, तो उसको प्यास होती ही नहीं। जो जितना पान करते हैं कथा सुधा रस, उनको उतनी ही प्यास होती है। तो गोपियों की प्यास तो सर्वोपरि है, इनकी प्यास भी अनंत है। ते कमल नयन, आपकी मुखारविंद से निकले जो अमृत वचन, उन वचनों का पान करके हमें कभी प्यास नहीं बुझती, केवल बढ़ती ही रहती है निरंतर। तो उसे कथा सुधा रस पान करके आज हमारी ये दशा हुई है, मोह दशा। मोह दशा अंतिम दशा होती है। तो हमारी आज मोह दशा उपस्थित है। इतना भयंकर ताप हृदय में है, जल रहा है कि उसकी चिकित्सा भी संभव नहीं है। रोग भयंकर हो जाए, गंभीर रूप धारण कर ले, फिर उसकी चिकित्सा नहीं होती है। तो आपके वचनामृत प्राण इच्छा से आज हमारी मोह दशा उपस्थित है और हृदय में भयंकर ताप जल रहा है। और वह जो है दुष्चिकित्सा यानी चिकित्सा से बाहर है और चिकित्सा नहीं हो सकती। ऐसी दशा में हमारा क्या होगा? अब तो हम मरने ही वाली है, मृत्यु ही हमारी लिए एक उपाय है। इससे पूर्व गोपियों ने चरण कमल वक्षस्थल पर पाने की इच्छा व्यक्त की। ताज गोपी कह रही है इस समय की केवल इस दशा में जब मृत्यु ही सामने दिखती है, मृत्यु के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है, ऐसी स्थिति में केवल अंग संग से चरण कमल रूपी प्रलेप से हमारा रोग दूर होने वाला नहीं है। भयंकर घाव हो जाए तो समय केवल महलम लगाने से क्या ठीक हो जाएगा? मृत्यु दशा के समय नहीं, हमारी ऐसी दशा है। अब तो केवल हमें पेय औषध चाहिए। अगर कोई औषधि मिल जाए रामबाण की तरह अमोघ, तो शायद हमारे प्राणों की रक्षा हो जाए। ऐसी दिव्य औषधि चाहिए, संजीवनी बूटी की तरह दिव्य औषधि। तो ठाकुर बोल रहे कौन सी औषधि बताओ, मैं ले आऊं हनुमान जी की तरह आपके लिए संजीवनी बूटी लाऊं? आपकी जब मोह दशा है, प्राण निकलने वाले हैं, स्थिति में दिव्य औषधि की आवश्यकता है, संजीवनी बूटी तो मैं लाऊं? वो भी कहती है वो तो आपके पास है, कहीं से लाने की आवश्यकता नहीं है, मेरे पास है। बोला हाँ, कहाँ है? ना तन मुख सुधाकर सुधारसम, आपके मुख सुधाकर में सुधारस, वही संजीवनी बूटी।
तो ठाकुर का मुख है सुधाकर माने चंद्रमा, और उसमें जो सुधा रस है वही दिव्य औषधि हमारे प्राणों की रक्षा के लिए। इसी से हमारे प्राणों की रक्षा होगी, न कि हिमालय से संजीवनी बूटी लाने की आवश्यकता है, उससे प्राणों की रक्षा नहीं होगी। क्योंकि हमारा रोग भी तो विचित्र है ना, विचित्र रोग की औषधि भी विचित्र ही होती है। एकमात्र उपाय है तन मुख सुधाकर सुधारस, मुख सुधाकर का सुधारस हमें पिलाइए। तैसी प्रार्थना इस श्लोक में हमारी वृक्ष गोपी कर रही है। तधर श्रीधुना पायस्व, यानी न अस्मान अधर श्रीधुना पायस्व, हमें अधर सुधा पिलाइए, या अधर सुधा पिलाकर हमारा पायन कीजिए, अपायित कीजिए। अन्यथा अगर ऐसा नहीं करते हैं, अधर सुधा नहीं पिलाते हैं, तो सद्यव म्रियमहि, सद्य ही हमारे प्राण चले जाएंगे, हम मर जाएंगे। तो श्याम सुंदर मानो बोल रहे हैं, कुता क्यों प्राण निकल जाएंगे आपके, क्या हो गया आपको, कैसे हुआ, ऐसी दशा हुई तो कैसे हुई, अच्छा तुमको नहीं मालूम। तब गिरा स्मर्यमान है, आज जो हमारी मोह दशा है, प्राण निकलने वाली की स्थिति हो गई है, ये किस लिए, केवल आप ही कारण है। आपकी वाणी का स्मरण कर करके आज प्राण निकल रहे हैं। आज हमारी ऐसी स्थिति, आपके वचनों का स्मरण कर करके। क्यों, मैंने क्या ऐसा कह दिया जो तुम्हारे प्राण घातक हो गए, वो वचन स्मरण करके प्राण निकल रहे, मैंने क्या ऐसा कहा। आपने तो कहा था जब हम आई थी ना बाबरी होकर, आपकी मधुर मुरली सुनकर, बाबरी होकर मतवाली होकर आ गई थी, तब आपने क्या कहा था, स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि बा, आपने कहा था ना इसी दशम स्कंद में 29वें अध्याय में, कि स्वागतम वो महाभागा, ही महाभागवती गोपी तुम्हारा स्वागत है, सुखपूर्वक आई हो ना, बोलो बोलो तुम्हारी मैं कौन सी सेवा करूं, प्रियम किम करवाणी बा, यानी कौन सी प्रिय सेवा करूं। ये जो आपके मधुर मधुर वचन थे, यही तो प्राण घातक है। उन वचनों का स्मरण करके हमारे आज प्राण निकल रहे हैं, हमारी मुंह दशा अवस्थित है। तो श्याम सुंदर इस प्रकार बहुत मधुर वचन बोलते थे, जिन वचनों का स्मरण करके आज भी मोहित होते भक्तजन। राधा रानी के लिए श्याम सुंदर कहते हैं, हे किशोरी कठोरा भव मृदवी वा प्राणस्तमसी राधिके, हे राधिके मैं सच कहूं, राधे तुम भले ही कठोर हो जाओ या कोमल हो तो तुम मेरे प्राण ही। कठोर बने गाली दो, मेरा तिरस्कार करो, या कोमल बन करके मेरा सत्कार करो, पर तुम हो तो मेरे प्राणी, तुम मेरे जीवन स्वरूप हो। इस प्रकार श्याम सुंदर कहते हैं। जय हो राधा नयनानंद जी महाराज की, नरसिंह भगवान की, धूप आरती की, जय जय श्री राम। हे राधे तुम ही मेरे प्राण हो, जीवन स्वरूप हो, चाहे तुम रूठ जाओ या तुम मेरी बेकसूर हो जाओ, मेरे साथ व्यवहार करो या रूठ जाओ, तुम ही मेरे प्राण। किशोरी अस्ति नान्या चकोरस्य चंद्रलेखा बिना गति में सच कह रहा हूँ प्रियतमे, हे प्यारी जो देखो चकोर का एकमात्र जीवन क्या है, चंद्रमा की चांदनी, चंद्र का, इसके बिना चकोर कुछ नहीं पीता है, वही उसका जीवन है। तो मैं चकोर, तुम चांदनी, तुम चंद्रमा की चंद्रिका हो,
एक किशोरी, तुम्हारे बिना मैं जीवित नहीं रह सकता, एक किशोरी मैं जीवित नहीं रह सकता। जब राधा रानी मान कर जाती है, रूठ जाती है, तब इस प्रकार श्याम सुंदर अनुनय विनय करती है। आज किशोरी उन वचनों का स्मरण कर करके मोहित हो रही। ऐसे वचन इस प्रकार मधुर मधुर बोलते थे वो। जब किसी का विरह होता है तब उनकी बातों का स्मरण हम करते हैं। ऐसा बोलते थे, ऐसा उनका व्यवहार था। सुन याद कर करके हम मोहित हो जाते। इस समय श्री कृष्ण का विरह है, तो श्री कृष्ण के मधुर वचनों का स्मरण कर करके गोपी आज मोहित हो रही। तो हम आपके वचनों का स्मरण करके मोह को प्राप्त हो रही है। तो जया कयाचित वा मुह्यति, देखो आज तो हमारी ऐसी दशा की अंतिम दशा उपस्थित है। अगर तुम थोड़ा भी विलंब किए तो हमारे प्राण निकल जाएंगे। अब प्राण निकलने वाले हैं, वरना आसन्न की स्थिति है हमारी। और ठाकुर वचन मधुर है, किस प्रकार है? तो इन वचनों के विशेषण भी कितने हैं? कौन कौन से विशेषण है वचन के? अदर मधुरया, बल्गु वाक्या, बुध मन गया, ये सब विशेषण है। गिरा, गिरा मतलब वचन हुआ। तो आपके वचन मधुर है, बल्गु है और बुध मनोज्ञ है। इन तीन विशेषणों की व्याख्या समझिए गोस्वामी जी कर रहे हैं। मधुर, मधुर की परिभाषा क्या है? यानी जो कुछ हम कहते हैं उसमें कहने के समय स्वर बहुत मीठा होना चाहिए। एक ही बात कोई रूखे शब्द से कहे, रूखे स्वर से, आपको अच्छा नहीं लगेगा। वही बात अगर खूब रसीले कोमल स्वर से कहे तो बहुत सुंदर लगेगा। एक हरे कृष्ण नाम कोई सुंदर स्वर से गा रहा है, कोई एकदम रूखे स्वर से, तो सुनने में वो अच्छा नहीं लगता है। तो आपका स्वर बड़ा मीठा है, सुंदर है। जैसे कोयल और कौआ, पर कौआ किसका कुछ हर लेता है क्या? ना कोयल क्या देता है हमको, पर कोयल मीठे शब्द सुनाकर सबको मोह लेती है। स्वर से ही लोग मोहित होते हैं ना। क्या कोयल में और क्या गुण है? यही गुण है। तो आपका स्वर बड़ा मीठा है। जब कुछ आप बोलते हैं इतना सुंदर बोलते, इतना उसमें जादू है कि आप मोहित हुए बिना नहीं रह पाते। ऐसा है कुछ लोगों में, जब बोलते हैं तो इतना सुंदर बोलते हैं, आवाज ही उनकी इतनी सुंदर है, सुनते ही चित्त जो है गदगद हो जाता है। तो गोपी कहती है आपका जो स्वर है, आपकी जो मीठी आवाज है, सुनकर हम मोहित हो जाती है। तमधुरया, तमधुरया की व्याख्या में जो गोस्वामी जी ने कहा, पहली विशेषता है स्वर बहुत मीठा हो, सुंदर हो। फिर वर्ण विन्यास भी सुंदर हो, उसके जो वर्ण है एक एक अक्षर भी बहुत कोमल सुंदर हो। अगर कोमल नहीं हो, सुंदर नहीं हो तो अच्छा नहीं लगेगा। जैसे सामने एक वृक्ष है, एक भैया कर से पूछा गया बताइए क्या खड़ा है? सूखा हुआ वो वृक्ष, ठुंठ होता है इस प्रकार। आप बताइए क्या है? तो बताया शुष्कम वृक्षम तिष्ठति अग्रे, एकदम सीधा सीधा बोले शुष्क वृक्ष सामने खड़ा है, अग्रे तिष्ठति शुष्कम वृक्षम। अब वर्ण विन्यास का महत्व क्या है देखिए। दूसरा एक साहित्यिक था, तुमसे पूछा गया आप बताइए ये क्या है सामने? तो उन्होंने कहा अर्थ वही है, केवल वर्ण विन्यास में अंतर है। तो उन्होंने क्या कहा? नीरस तरुवर पूरत भाति। अच्छा लगा ना सुनने में?
यह वर्ण विन्यास की विशेषता। इसे तो पंडित ही जानते हैं, विद्वान ही जानते हैं। तो शुष्कम काष्ठम तिष्ठति अग्रे, ये मानो कोई डंडा मार रहा है, इस प्रकार बोल रहे हैं। और दूसरे विद्वान बोल रहे हैं नीरस तरुवर पूरत भाति। अक्षर कितने सुंदर सुंदर कोमल। नीरस मतलब रस नहीं है, तरुवर मतलब वृक्ष, भी वृक्ष ही हुआ। नीरस रस शून्य तरु सामने खड़ा है, पूरत मतलब सामने भांति दिख रहे। तो वर्ण विन्यास के कारण एकदम अंतर पड़ा। यही तो विद्वानों की, कवियों की विशेषता है। पर श्याम सुंदर जब भी बोलते ऐसे सब वर्ण चुन चुन कर बोलते, अद्भुत शैली उनकी, वर्णन शैली। यही तो विदग्धता, इसे कैसे क्या कहते हैं, विदग्धता, पांडित्य, प्रतिभा, विद्वत्ता। तो स्वर भी वर्ण विन्यास। और तीसरी बात प्राण है, क्या है, प्रेम से वो वचन मृदुल हो। ठीक है, आपका वर्ण विन्यास अच्छा है, स्वर भी अच्छा है, पर प्रेम नहीं है तो काम नहीं। प्रेम से वो वाक्य क्या हो, मृदुल, कोमल हो, सरावर हो, तो और अच्छा लगेगा। और ठाकुर जिससे भी जो कुछ कहते हो बड़े प्यार से कहते। किसी से आप कहो बड़े प्यार से कहो, मोहित होगा ही होगा। तो मधुरया गिरा की ये विशेषता व्याख्या में बताई जो गोस्वामी जी ने। स्वर विशेष होगा, वर्ण विन्यास की विशेषता होगी, और प्रेम से मृदुल होगा। और जो प्राणी मात्र के लिए क्या है, रुचिर, मनोहर होगा। केवल मनुष्य नहीं, भाई मनुष्य तो समझता है इसलिए उसको अच्छा लगेगा, पर पशुओं को ही अच्छा लगता है, भले ही वो समझता नहीं है। पर संगीत आप करोगे, पशु भी समझता है। संगीत का जादू तो पशुओं पर पड़ता है कि नहीं, क्यों सुनने में अच्छा लगता है। प्रेम, पशु भी प्रेम की भाषा को जानता है। अगर आपके भीतर प्यार है तो वो आपके पास आएगा, वो समझ जाता है कैसे आप बुला रहे हैं। अगर उसको मार के बहाने बुला नहीं आएगा, प्रेम की भाषा को सब समझता है। प्यार से आप पशुओं को भी वश में कर सकते हैं। अरे बन के शेर, भालू, हाथी भी वशीभूत हो जाता है। तो आपके जो वचन है ना, प्राणी मात्र, केवल मनुष्य नहीं, प्राणी मात्र की मनोहर है, मधुर है। जो सुनता है, जो भी पशु पक्षी दौड़ कर आ जाता है। जैसे कन्हैया बुलाते हैं गायों को, श्यामली, और दौड़ करके आ जाती। धवली, अनेक नाम है, पिंगले, गंगे, यमुने, दौड़ कर आती। पशु पक्षी भी श्याम सुंदर जैसे मन में आते, उनकी आवाज सुनते दौड़ दौड़ के सब पशु पक्षी आने लग जाते, हिरण सब आते हैं। क्यों, उनके वचन ही इतने मीठे मधुर है, आकर्षक। मधुरया गिरा। फिर विशेषण गोपी ने और क्या दिया, बलगु वाक्या। बलगु भी है। बलगु क्या है ना, जिस वाक्य में आकांक्षा भी हो, अरे तुम आओ ना, तुमसे बहुत काम है, तुम आओ यहाँ बैठो ना, तुम्हें बहुत अच्छा लगता है, कुछ आकांक्षा हो और आकर्षण होता है कि नहीं। जैसे गोविंद ने कहा, हे किशोरी, तुम भले ही रूठ जाओ, मेरा तिरस्कार करो या मुझसे प्यार करो, तुम तो मेरे हो, प्राण हो, है ना। बलगु, ये बलगु, ये आकांक्षा, योग्यता, तुम योग्य हो, हर विषय में तुम्हारी प्रतिस्पर्धा कोई नहीं कर सकती। तो आकांक्षा, योग्यता, आसक्ति, सौष्ठव आदि हो, इसमें खूब हृदय का प्रेम भी हो, सब श्री कृष्ण के वचनों में है, इसलिए बलगु वचन है। ठाकुर क्या भक्तों से नहीं चाहते, ज्ञानी कहेंगे नहीं, उनको क्या प्रयोजन है,
किसी से कोई वस्तु की आवश्यकता नहीं है, किसी से कोई प्रयोजन भी नहीं है, किसी की अपेक्षा नहीं है। भक्त नहीं है अपेक्षा, भक्तों की वस्तु की अपेक्षा है। नहीं तो क्यों भक्त से मांगते हैं भाई, मांग कर खाते हैं? क्या उनके पास कोई कमी है? क्या आवश्यकता पड़ती है कि हमारे लोकनाथ गोस्वामी से कहते हैं, लोकनाथ मुझे भूख लगी है, कुछ खिलाओ ना। विनोदी लाल जब इच्छा हुई ठाकुर सेवा की, तुरंत ठाकुर प्रकट हो गए एक ब्रजवास के रूप में। गोस्वामी छत्रवन, जिसे आज हम छाता कहते, छाता से आगे उमराया गांव है। तो उमराया गांव के निकट यानी गांव के बाहरी थोड़ी दूर पे किशोरी कुंड है। और जब जाएंगे तो पहले कुंड पड़ेगा, छाता से जाएंगे तो फिर गांव पड़ेगा। तो कुंड गांव के किनारे, उस कुंड के किनारे बैठे थे, ऐसे घूमते रहते लोकनाथ गोस्वामी। पास में खायरा भी बहुत दूर नहीं है, खायरा कदीरा भजन स्थली है, उमराया में बैठे थे कुंड के पास। और मन ही मन इच्छा हुई, देखो हमारे बाद आई ये रूप सनातन, इन्होंने ठाकुर की सेवा स्थापित कर दी। मदन मोहन जी मिले हैं, सनातन गोस्वामी को, रूप गोस्वामी को, गोविंद जी मिले हैं प्रकट हुए, मधु गोसाई को, मदन गोपीनाथ जी मिले हैं, ठाकुर मिल गए, ये सेवा कर रहे बड़े प्यार से। पर मेरे पास तो कोई सेव्य निधि नहीं है, अगर मेरे पास भी कोई ठाकुर होते मैं भी सेवा करता। बस इतनी इच्छा होनी थी। इच्छा जैसे ही हुई तुरंत ठाकुर पूर्ति करते। इच्छा होने भर की देरी है, ऐसे भक्तों की इच्छा मात्र ठाकुर पूरी कर देते। तुरंत एक ब्रजवासी आ जाते, वृद्ध कहते बाबा, ओ बाबा देख, मैं यही गांव में रहूं, ये मेरी सेव्य निधि है, ये मेरे ठाकुर है बाबा। अब तो मैं हो गया, अब मेरे हाथ पांव चले ना आए, ठाकुर की सेवा मुझसे होए ना आए, बाबा तू कर। बाबा तो देखते ही रह गए, देखो मेरी इच्छा भी, तुरंत ठाकुर आ गए, निहारते ही रह गए। और बाबा की गोदी में ठाकुर देकर ब्रजवासी अंतर्धान हो गए। ये ब्रजवासी कौन थे? ठाकुर ही तो थे, ठाकुर ही ब्रजवासी बन के आए। तो ये ठाकुर पाकर तो दर्शन करके मोहित है, आंसुओं से नहला रहे हैं। जब चेत आया, होश आया, देखा ब्रजवासी कहाँ है जो ठाकुर लाए। चारों ओर कहीं नहीं आता पता, चलो गांव में पूछू जा करके कौन है ब्रजवासी। गांव में हर घर पूछा, घर घर पर किसी ने नहीं बताया। बोले नहीं, हमारे यहाँ तो कोई ऐसे ब्रजवासी नहीं है जिनके पास ठाकुर सेवा है, हमें नहीं मालूम, कहीं भी पता नहीं लगा। निराश होकर वापस आए, उसी कुंड के किनारे बैठे विनोदी लाल को निहार रहे थे। आज भी जयपुर में विनोदी लाल ही बोलते हैं, और हम बोलते राधा विनोद। विनोद विनोदी लाल, प्यार से बोलते विनोदी लाल, जैसे प्यार से राधा रमन लाल बोलते हैं। लाल शब्द एक प्यार सूचक शब्द है। विनोदी लाल बड़े विनोदी है, विनोद भरी लीला करते हैं। जब ठाकुर की ओर निहार रहे हैं, ठाकुर हंस रहे हैं। हंस करके क्या बोले? ठाकुर को सब भाषा आती है, बंगला में बोल रहे हैं, पर भक्ति रत्ना कर रहे। एक व्यक्ति पूछ रहे थे, शायद कल पूछ रहे थे, क्या हम संस्कृत में ही बोले? अगर हम अपनी भाषाएं बोले तो ठाकुर नहीं समझेंगे। और क्यों नहीं समझेंगे? आप किसी भी भाषा से बोलो समझेंगे। पशु पक्षी की भाषा भी समझते। यहाँ भाषा मुख्य नहीं है, भाव मुख्य है। तो प्रभु सब समझते। आज लोकनाथ गोस्वामी से कहते, भक्ति रत्नाकर के अनुसार जब देख रहे थे प्रमुख विनोदी लाल हंसकर बोले के मोरे आने में मुही आपुनी आई लो, तुम्हार उत्कंठा देखी व्याकुल होई लो,
के मोरे आनीबे मुई आपो निहाइला। तो क्या कहा कि मुझे कौन ला सकता है, तुम्हारी उत्कंठा को देखकर मैं व्याकुल हुआ और मैं खुद आया। मैं ही ब्रजवासी था और मैं ही ठाकुर मेरे स्वरूप को लाके दिया। तो लोकनाथ अब मुझे भूख लगी है, शीघ्र किछु पाक कोरी कराओ भक्षण, मुझे जल्दी कुछ भोजन कराओ। तो मांगा, ठाकुर ने मांगा ना कि मुझे भूख लगी है, कुछ खिलाओ। तो लोकनाथ गोस्वामी क्या खिलाते, क्या था उनके पास, कुटिया तक नहीं बनाई, कुछ भी संग्रह नहीं है। तो वन जंगल में जो घास उगती है, कुछ कुछ घास ऐसी है जो खाई जा सकती है, ऐसे घास को उतार कर ले आए, तोड़ कर ला करके जल से धोया, उबाल दिया, बिना नमक उबाल कर रख थे, लो खाओ। खाया जा सकता है, पर ठाकुर सब खाते, बिना नमक की सूखी बाटी भी खा लेते हैं। कभी कभी मांगते भी है कि हमें नमक दो। तो सनातन गोस्वामी जैसे नमक मांगते हैं, तो लोकनाथ गोस्वामी से भोजन मांगते, कुछ खिलाओ। तो आज भी मांगते, मांग कर खाते हैं, और छीन करके भी खाते हैं। छीन करके सबसे तो नहीं खाते, एक सुदामा से छीन कर खाया। हमारे श्याम सुंदर ने, द्वारिकानाथ ने और गौरहरि ने भी, नवद्वीपनाथ गौरहरि ने भी छीन कर लिया। किससे? श्रीधर पंडित से छीन कर। रघुनाथ दास में छीन कर नहीं, वो तो सामने से, हाँ, तो छीन कर तो श्रीधर जी से, क्योंकि वहां तो छीना झपटी हो रही, वो देना नहीं है, मुझे चाहिए। श्रीधर कहता नहीं, पहले मोल दो। तो वहां जबरदस्ती छीन कर लिया, और रघुनाथ से भोजन में बैठे थे, आकर उठा लिया। अरे तुम इतनी सुंदर वस्तु खाते हो, रोज रोज मुझे नहीं देते हो, मुझे दो ना, एक मुट्ठी उठाकर खा ली। यहाँ छीन कर नहीं बोल सकते, छीन कर तो हाँ बोलेंगे श्रीधर जी और धर सुदामा, देना नहीं चाहते, छीन कर लेना। झपट कर लिया तो वो क्या, पोटली फट गई। तो पर वो छीन करके खाते, इतना प्यार है उनका। तो प्राणी मात्र के प्रति उनकी क्या प्रीति देखो, कहीं छीन कर खाते, कहीं मांग कर खाते हैं। भक्तों से अपेक्षा क्यों नहीं है? खूब है। कोई कहेगा नहीं अपेक्षा नहीं है, हमारे किसी के हो नहीं हो, हमारे नंदन नंदन की तो है, भक्तों से अपेक्षा है। तो गोपी कहती कि हमसे तो आपकी अपेक्षा है। मतलब हाँ बिल्कुल है, आपसे अपेक्षा है। तो गोविंद के वचनों में यह अपेक्षा दर्शाती है कि कठोर हो जाओ, चाहे कोमल हो जाओ, राधे तुम हमारे प्राण हो, तुम्हारे बिना मैं जीवित नहीं रह सकता, इतना भी कहते हैं। जैसे चकोर चंद्रिका के बिना जीवित नहीं रह सकता, जीवन है चंद्रिका, राधे तुम ही मेरा जीवन हो। तो कैसे मधुर वचन है, बल्गु, ये बल्गु अर्थ में। और बुध मनक गया, तीसरा विशेषण कि विद्वानों के लिए भी मनोज्ञ है। आपकी जो वचन है ना, उसमें काव्य के हर लक्षण मौजूद होते हैं। जैसे काव्य में अभिधा वृत्ति है, व्यंजना, लक्षण, 3 वृत्ति होती है काव्य की। अभिधा सीधा सीधा कह देना, लक्षणा थोड़ा घुमा के, मतलब व्यंग्यात्मक कहना, वो काव्य श्रेष्ठ माना गया है। तो तीनों वृत्ति के द्वारा प्रतिपादित वस्तु, रस, भाव, अलंकार, सब कुछ श्री कृष्ण के वचनों में रहते हैं। गोपी कहती हैं देखो आपके वचन इतने सुंदर, उसमें रस है, भाव है, शब्द अलंकार है, अर्थ अलंकार है, भाव गांभीर्य है,
ऐसे कवियों में भारवी कवि की विशेषता है अर्थ गौरव, गंभीर अर्थ होता है, तत्पर होता है। और कालिदास जी के काव्य में विशेषता है उपमा। दंडी कवि की विशेषता है लालित्य। ये सब हर विशेषता, हर गुण श्री कृष्ण के वचनों में कुट कुट कर भरा है। कृष्ण कहेंगे मैं तो कोई कवि नहीं, मैं तो ग्वारिया गाय चराने वाला चरवा, कहते हैं ना बिहार मिथिला में, तो चरवा हूं, गाय चराने वाला हूं। मेरे वचनों में इतनी विद्वत्ता कहां से आई? बोले तो जन्म से है, आपकी स्वाभाविक विद्वत्ता है। एक एक वचन कितने सुंदर, पांडित्य से, विद्वत्ता से भरे हैं वचन। तो हर लक्षण आपके वाक्यों में, इसलिए बुध मन गया, पंडितों के, विद्वानों के भी मनोज्ञ है, मनोहर है। ये तीन तीन विशेषण है। तीन वचनों को सुनकर हम मोहित हुई है। और ठाकुर कहें क्या प्रमाण है कि मेरे वचनों को सुनकर मोहित हुई? बोले हम प्रमाण है, उंगली दिखाकर देखो ईमान, हम प्रत्यक्ष प्रमाण है। और क्या प्रमाण चाहिए आपको कौन सा प्रमाण चाहिए बताओ? प्रत्यक्ष प्रमाण हम है। और पुरानी बात नहीं, तत्कालीन इसी समय, इसी रासलीला में आपने कहा स्वागतम वो महाभागा वयम किम करवाणी प्रियम किम करवाणी। इसलिए पुरानी बात नहीं हम कह रही हैं, इस समय की घटना है और हम हैं प्रमाण। इसलिए आज हम मोहित है आपके वचनों से ही। तो आप हमें बचा लीजिए, बचाने का जीवन दान गई थी उपाय अमृत पिलाइए। श्याम सुंदर बोल रहे कथम अधेयम दातव्यम। अधेय वस्तु कभी दी नहीं जाती है, अदरशुदा अधेय है, ये नहीं दी जा सकती, असंभव है। तो कृष्ण गोपी कहती है क्यों नहीं दी जा सकती है? आप वीर हो ना, वीर भी तो कहा गया है ना, आप वीर हो। विधि करी रीमा वीर मुइयत। वीर मतलब दयावीर, दानवीर। दानवीर के लिए हर वस्तु दे हैं, प्राण तक दे सकते हैं। आप अवश्य ही दे सकते हैं, क्यों नहीं देंगे? पुष्कर एक क्षण, जब इस समय बातचीत चल रही है तब भी श्याम सुंदर हंस रहे थे। सस्मित विलास सुंदर दृष्टादिना गिर एव विमोहनतम अधिकम अभिप्रेतम। देखिए प्यारे, आपके वचन मनोहर है, मधुर है। क्या है? मनोहर है, मधुर है, हमें मोहित कर देते हैं, बड़ा ही आकर्षक है। अभी का प्रमाण देखो, आप हमसे बात कर हंस रहे, देखो आपकी मुस्कान, आपकी चितवन हमारे चित्त को आकर्षित कर रही है। उक्ति अवसरे मतलब इस समय जो बातचीत चल रही है, इसी समय की बात है। श्याम सुंदर हंस रहे थे। सस्मित विलास, सुंदर दृष्टि, चितवन, प्रेम भरी चितवन, जादू भरी मुस्कान। और इस समय इस प्रकार मुस्कान और चितवन के साथ जब कोई बात करता है, वो बात और मीठी हो जाती है, आकर्षक हो जाती है। तो आपके वचन अत्यंत विमोहक है, आकर्षक और विमोहक है, क्योंकि उसके साथ और मिला हुआ क्या? मुस्कान और सुंदर कटाक्ष, दृष्टिभंगी यानी चितवन। तो कर्णामृत में भी कहा गया है, इस प्रकार वचन सुनकर कौन ऐसा है कि मोहित नहीं होगा? कि परियाचितामृत रसानी पदार्थ भंगी बलगुनी बलगित विशाल विलोचनानी। बिलमंगल जी महाराज बोल रहे हैं, जब गोपी और कृष्ण बातचीत करते हैं, बिलमंगल तो नेत्रहीन थे, कैसे उन्होंने देखा? वे देखो नेत्रहीन तो बाहर के लिए, इस जगत के लिए, उस जगत के लिए नेत्रहीन नहीं, उनके प्रेम नेत्र थे। जित देखो तित श्याम, श्याममयी दृष्टि थी उनकी। तपरियाचिता मृतरसानि पदार्थ भंगी बलगुनी बलगित विशाल विलोचनानी। तो श्याम सुंदर जब गोपियों से बात कर रहे थे, अमृत रस पूर्ण उनके वचन थे,
पदार्थ, क्या अर्थ भंगी उसमें, एक एक वाक्य में कितने अर्थ, जैसे एक एक भागवत के श्लोक, चरण, वाक्य, शब्द के अनेक अर्थ कर रहे हैं राजा। इस प्रकार अनेक अर्थ युक्त अमृत रसमय वचन। और उस समय और क्या था उसमें, और चार चांद लगाने वाला क्या था ना, विशाल विलोचनानी, विशाल उनके लोचन, जो दृष्टि भंगी, अद्भुत चितवन और मुस्कान, उसमें चार चांद, तो अद्भुत माधुर्य और बढ़ गया। कोई बोलता है, हंसकर बोलता है ना, और ज्यादा मुंह होता है कि नहीं, उसमें जादू होता है। हंसकर के बोलिए, उसमें नेत्र भी चंचल हो और आकर्षक हो जाता है। तो आपकी यह वाणी हमें मोहित कर रही है। गिरा मुई हती अतः विधि बन गई है, मानो आपके वचनों ने हमें दासी बना दिया है। आपकी जादू भरी वचनों ने, जादू भरी वाणी ने हमें दासी बना दी है। और मोहित इतनी हो गई कि हमारा विवेक भी विनाश प्राप्त हुआ है, विवेक हमने खो दिया है। तो गिरई व विधि करी अधुना बिरहा तैमा मुह्यति। आज वाक्य से ही हम विधि करी दासी बनी है। आज विरह आरती के कारण आज हम मोह को प्राप्त हो रही है। हे प्यारे, हमारा जीवन दान कीजिए, हमें संजीवनी बूटी की तरह अमृत रस पिलाइए, अधर सुधा पिलाइए, पिलाकर हमारा क्या करें, हमारी रक्षा कीजिए। ये है मधुरया गिरा श्लोक की टीका का स्वादन, केवल वैष्णव तोषणी टीका का ही हुआ। फिर विश्वनाथ चक्रवर्ती जी की टीका वो संक्षिप्त है, मंगला में तो हो गया है। इसका वर्णन भी संभव नहीं, पहले बताया गया है कि बाग देवी अपि कथयितुम न इष्टे, यानी बाग देवी भी समर्थ नहीं होंगी गोपी गीत की महिमा का गान करने में। ऐसी महिमा, ऐसा माधुर, साक्षात विरह रस मूर्तिमान हो उठा। ठाकुर तो ही खरे खरे सब सुन रहे हैं। आज उनकी मन की अभिलाषा पूरी हुई। बहुत दिन से आशा थी, मेरी प्राण प्रिया ये गोपियां किस प्रकार रोती हैं, विलाप करती हैं, उनकी जो विरह वेवल दशा है, मैं साक्षात प्रत्यक्ष दर्शन करूं, सुनूं। आज जी भर करके सुन रहे, देख रहे हैं। उनकी आशा पूरी हुई। जब गोपियां तिरस्कार भी करती है ना, उनको इतना अच्छा लगता है, अरे गोपी, अरे सखी, तुम जो मुझे तिरस्कार रूपी अमृत पिला रही हो ना, ऐसा अमृत तो मुझे कहीं पीने को नहीं मिलता। मेरे कान तरसते रहते हैं, केवल ब्रिज में ही ये अभिलाषा पूरी होती है, केवल 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 तुम्हारे मुख से। तो प्रिया यदि मान करे करे वत्सन, वेद स्तुति हईते हरे मोर मन। ये ठाकुर की उक्ति है। मेरी प्रिया गोपी अगर मान करके भत्सना करती है तो वेद स्तुति से ही मुझे अच्छी लगती है। तो बहुत आनंद पूर्वक श्री कृष्ण श्रवण कर रहे हैं। जब कहा ना गोपियों ने, अरे तुम तो विश्वासघाती हो, स्त्री बध पात की हो, तुम हमें मार रहे हो। नहीं किम बधा, उस श्लोक में तुमने हमें विश्वास दिलाया, आशा भरोसा दिलाया कि आगामी रजनी में हमारे साथ रास विहार करोगे, पर कहाँ, आप कहाँ चले गए हमें छोड़कर इस निर्जन कानन में, आधी रात में। तो विश्वासघातक हो तुम, और हम मर रही हैं, हमें मार रहे हो। स्त्रीवध का भय नहीं तुम्हें, पाप का भी भय नहीं है। इस प्रकार पता नहीं क्या क्या कहा। और ठाकुर को बताया कि ये जो प्रणय कोप के कारण गोपियां जो कुछ कह रही है, ये अमृत है। ये अमृत पीने के लिए मेरी बड़ी अभिलाषा लालसा है, आज पूरी हो रही है। तो गोपी एक के बाद एक गीत गा रही है। चार चार उनकी प्रार्थना थी, चारों प्रार्थना आपने सुनी। पहली प्रार्थना शिरसि धेहि न श्री कर ग्रहम, हमारे मस्तक पे आप कर कमल रखिए।
दूसरी बात जल रुहाननम चारु दर्शया, आपका जो मनोहर मुख कमल है वह दर्शन करा दीजिए। तीसरी गोपी कहते नहीं कि वो दर्शन से काम नहीं होगा। किणुकुची सुना ग्रंथि क्षयम, मेरे हृदय में, हमारे हृदय में जो तीव्र विरह अग्नि जल रही है, आग धधक रही है, उसके लिए आपके चरण कमल चाहिए, आप वक्षस्थल पर रख दीजिए। चौथी कहते नहीं, केवल जो तीव्र अग्नि जल रही है, चरण रखने से काम नहीं चलेगा, हमें कुछ दवा भी पिलाइए। कोई खतरनाक घाव हो, कोई कठिन बीमारी हो, केवल मलहम से काम नहीं चलता, पीने की औषधि भी चाहिए। तो पीने की औषधि क्या है? अधर शीधुना प्यायश्वना, ये चार प्रार्थनाएं गोपियों की थी। तो आपने श्रवण किया श्री कृष्ण की मधुरया गिरा कैसी वाणी, कल तो व्याख्या हुई है। ऋषा चक्रवर्ती जी भी बड़ी सुंदर टीका में लिखा है। श्याम सुंदर बोल रहे हैं, भो भो मत प्राणैक वल्लभा रत्न वल्लभा जीवात भूतासु भवतीषु नामो दासे दासे। अरे 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 मेरी प्राण वल्लभा, हे ब्रज गोपियां, तुम तो मेरी प्राण वल्लभ हो। केवल प्राण वल्लभ, रत्न वल्लभा भी कहाँ है? तुम वल्लभाओं में, प्रियाओं में रत्न हो, रत्न शिरोमणि हो, राधिके आदि सब है वहां। थे राधिके, तुम तो मेरी प्राण वल्लभाओ, मेरी प्रियाओं में तुम शिरोमणि हो। तुम तो हमारे क्या है, जीवातु भूतासु, तुम तो हमारे जीवन स्वरूप हो। भवतीषु नाहम उदासे, ऐसा मत सोचो कि हम तुम्हारे प्रति उदासीन हो गए, नहीं, कभी उदासीन हो ही नहीं सकता, कि तुम हमारे जीवन हो, जीवन स्वरूप हो। हम तो तुम्हारे क्या है, नाहम उदासे दासे, मैं तो दास हूं तुम्हारा, सदा सदा मैं तुम्हारा दास हूं। ये राधा रानी के प्रति ही ठाकुर कहते हैं, और किसी के प्रति नहीं। दास खत लिखी दिलो पदों में आता है कि हार गए ठाकुर राधा रानी से, हार करके दास खत लिख दिया, मैं आपका दास बन गया। दस्तखत का वही अपभ्रंश है, हस्ताक्षर करना माने मैं आपका सेवक बन गया, दास बन गया, अपने को समर्पित कर। तो मैं आपका दास हूं, आज्ञा कीजिए, मैं क्या सेवा करूं आपकी। हो गए आपकी मीठे मीठे वचन हमने खूब सुने। आपने पहले भी कहा था, स्वागतम वो महाभागा भयम किम करवाणी वह, कहां गए वो वचन? आपके मीठे वचन हमको नहीं चाहिए। सुन बोले नहीं, ऐसा मत करो, दासी मई, देखो मैं तो दास हूं तुम लोगों का, तुम्हारा दास हूं। संतत हीम प्रेम हीम श्रृंखला निबद्ध, देखो तुम्हारा प्रेम है स्वर्ण, हेम प्रेम, आपका प्रेम स्वर्णमय विशुद्ध जामनद हेम। आजकल लोग कहते नहीं, प्राचीन काल में उदाहरण दिया जाता है, सोना भी कई प्रकार है। सर्वोत्कृष्ट सोना है जाम्बू नद सोना। भागवत के अनुसार जम्बू द्वीप में जो जामुन गिरती है, उसके रस से, सूर्य किरणों से सोना पैदा होता है। तो सोना तो जमीन में ही होता है, तो वो जामुनद सोना सर्वोत्कृष्ट माना जाता है। तो गोपियों का जो प्रेम है, श्री कृष्ण प्रेम जेनो जाम्बू नद हेम, यही प्रेम नीलोके न है, ऐसा प्रेम मनुष्य लोक में नहीं होता। यदि है तारजो तबे ना हो वियोग, वियोग ले क्यों ना जियाए, कविराज गोस्वामी जी बोल रहे चैतन्य चेतावनी। ऐसा प्रेम की सर्वोत्कृष्ट जाम्बू नद हेम की तरह, स्वर्ण की तरह है, ऐसा प्रेम मनुष्य लोक में होता नहीं। अगर हुआ तो कभी वियोग नहीं होता, अगर वियोग हुआ तो प्राण निकल जाते, प्राण फिर नहीं रहते। ऐसा दिव्य प्रेम, ताप का प्रेम हेम प्रेम, स्वर्ण प्रेम है, जमुनद सोना की तरह ऐसा दिव्य प्रेम है।
और उस प्रेम हेम श्रृंखल में, प्रेम रूपी सोना या स्वर्णमय प्रेम, उस प्रेम श्रृंखल में मैं निबद्ध हूं, चिरकाल आपके प्रेम में बंधा हूं। आपने तो हमको बांध लिया है स्वर्ण श्रृंखल से। सर्वोत्तम भागवत कौन है? अनुसार नवयोगेश्वर संवाद में प्रणय रसनय अधितांग्रि पद्मा स भवति भागवत प्रधान उक्ता। सर्वश्रेष्ठ भागवत कौन है? नहीं, महाराज ने पूछा था तो उत्तर दिया हरि ने। श्लोक है करीबाया तो प्रणय रसनया अधितांग्रि पद्म, जिन्होंने प्रणय रसना रस्सी से आपके चरण को हृदय में धारण कर लिया, बांध लिया, तो सब भवती भागवत प्रधान उक्ता, वो सर्वश्रेष्ठ भागवत है, भागवतों में प्रधान। तो उत्तम भागवत वही है जो भगवान को हृदय में बांध लिया है, जो भगवान जिनके हृदय से कभी जा नहीं सकते। तो गोपियों ने तो बांधा ही है। तो ही मेरी प्यारी, जो कि आपने तो हेम श्रृंखल से हमें बांध लिया है, मैं आपका दास हूं, क्यों मुझे आप अविश्वास कर रहे हैं? विश्वास कीजिए ना, विश्वासघाती कहा ना, अरे ऐसा क्यों कहती हो? मुझ पर भरोसा रख के विश्वास कीजिए, अविश्वास न करें, विश्वास कीजिए, क्योंकि हम आपके हैं। अरे दास है तो आप ही के तो है ना। मैं तो आपके कल्याण में, मंगल में जो कर कमल है ना, उस कर कमल के हम कंगन हैं। कंगन बहुत प्यारा होता है ना, माताओं का कंगन बड़ा प्यारा होता है। तो मुझे आप अपना कंगन जैसा जाने, कैसा कैसा शब्द है, नया। तो मैं आपका तो मंगलमय कर कमल का कंगन हूं, मैं आपका दास हूं। स्वर्ण श्रृंखल से, मतलब स्वर्ण साकल से बंधा हुआ हूं। मुझ पर क्यों अविश्वास कर रहे हैं आप? विश्वास कीजिए। ये गोपियां सुन रही है कि प्रियतम बोल रहे हैं। सुन करके गोपियों का प्रणय कोप और बढ़ गया। अच्छा, बोले मीठे मीठे बोलते हो, पहले भी तुमने ऐसा ही कहा था, अब हम मथुराया गिरा बल गुबा गया, बुध मनो गया पुष्करे क्षण, विधि करी रिमा वीर मुहती, रधरसी धुना प्यायशन। तो आपके मधुर वचन हमने बहुत सुने, अब विश्वास नहीं है। शकतंबो महाभागा आदि विदग्ध माधव में भी सुंदर है। यहाँ तो राधा रानी से ही बात हो रही है। यहाँ जो सुंदर हम देख रहे हैं ना, श्री श्याम सुंदर, और किससे कहेंगे? प्राण वल्लभा, रत्न वल्लभा, आपके हाथ का कंगन मैं हूं, आपका मैं दास हूं। ये किशोरी जी से ही बोल सकते हैं। तो किशोरी जी ही बोल रही है, तभी तो उदाहरण भी दिया गया टीका में। श्याम सुंदर राधा रानी से कह रहे हैं विदग्ध माधव में, कठोरा भव मृद्वीवा प्राणस्तमसी राधिके, अस्ति नान्या चकोरस्य चंद्रलेखां विना गति। ही राधिके, तुम कठोर हो या कोमल बन जाओ, पर हो तो तुम मेरे प्राण ही हो ना, तुम मेरे प्राण हो। देखो, चंद्रिका के बिना चकोर जीवित रह सकता है क्या? तो तुम तो मेरी क्या है? जीवन स्वरूप चंद्रमा की चंद्रिका हो, और मैं आपका चकोर हूं। तो श्याम सुंदर चकोर है, तो कृष्ण राधा रानी चंद्रिका है, चांदनी। तुम्हारे बिना मैं जीवित नहीं रह सकता। बोले ऐसे बहुत मीठे मीठे बोले हम, सुंदर सुंदर वैचित्री में अर्थ भी इसमें है। बलगु वाक्या
और बुद्ध मनोज्ञ बड़े बड़े ज्ञानी जन भी इसमें मोहित हो जाते हैं, उनको भी बहुत अच्छा लगता है। कल तो टीका में हो ही गया स्वादन, इसमें कितना भाव है, रस है, अर्थालंकार, शब्दालंकार, स्वर कितना कोमल है, वर्ण विन्यास कितना सुंदर है, जितने भी गुण हो सकते हैं आपके वचनों में है, काव्य के सर्वश्रेष्ठ गुण। तो हमको तो आपने मोहित कर ही लिया है, पर इस समय हमारा जीवन संकट में है। जीवन की रक्षा कीजिए, प्रियतम जीवन की रक्षा कीजिए। इस समय केवल हमें आश्वास नहीं, हमें तो अमृत चाहिए, अधर सुधा पिलाइए। प्राण हमारे निकलने वाले हैं, मरना आसन्न है। इस समय आश्वास से काम नहीं चलेगा, वचनों से नहीं चलेगा। अभी अभी हमें तो अधर सुधा पिलाइए, तुरंत पिलाइए, नहीं तो प्राण निकल जाएंगे, फिर आप पछताएंगे, आपको रोना पड़ेगा, हमें ढोना पड़ेगा। ये भी पहले बताया था, हम मर जाएंगे तो शरीर आपको ढोना पड़ेगा, महादेव की तरह, शंकर भगवान की तरह। इसलिए आप पछताएंगे, रोएंगे, आप ही रोएंगे। इसलिए आप जल्दी हमें अधरामृत पिलाकर जीवित कर दीजिए, नहीं तो प्राण निकल जाएंगे। तदर्शी धुना पायस्व।